अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविस्ट फिलोसफर पर बात की है। काइंड्स ऑफ फिलोसफर के लास्ट पार्ट में हम एंटोनोमियन और एनालिटिकल फिलोसफर पर बात करेंगे। एंटीनोमियन फिलोसफर वो फिलोसफर हैं जो सोसाइटी के नॉर्म से इनकार करते हैं। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीनोमियन सोशल नॉर्म्स को ना मानने वाले, उनके अगेंस्ट। An antinomian philosopher is someone who challenges social norms, breaks from conventions, and creates a new path. They argue that traditional moral codes and law are often arbitrary, oppressive, or based on flawed assumptions. Antinomian philosopher सोशल नॉर्म को चैलेंज करते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं। जो पुराने कन्वेंशन होते हैं, रिवायत होते हैं, रस्म व रिवाज होते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनकी जगह नया सिस्टम, नए रस्म व रिवाज और नए रास्ते क्रिएट करते हैं। एंटीनोमियन फिलोसोफर ट्रेडिशनल मॉरल कोड के मुनकर होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक रवायती कानून जाबराना, जालिमाना, मनमानी करने वाला होता है और उनकी बुनियाद गलत मफरूजात पर होती है, उनको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। फ्रीडरिक नीत्शे और माइकल फूको एंटीनोमियन फिलोसोफर रहे हैं। नीत्शे ने क्रिश्चियन एथिक्स पर, मोरालिटी पर जोरों शोरों से तनकीद की है और वो भी उस वक्त जब चर्च का गलबा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में था, तो उसने चर्च को तनकीद का निशाना बनाया, क्रिश्चियन मोरालिटी पर क्रिटिसाइज किया और उसकी जगह उसने एक नए सिस्टम की बात की। माइकल फूको भी इंस्टीट्यूशन पर, पावर स्ट्रक्चर पर तनकीद करता है और वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को इनकार करता है। उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का सरे से ही कोई वजूद है ही नहीं। द बुद्धा कैन आल्सो बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीनोमियन फिलोसोफर. He rejected the traditional authority of the Hinduism, instead emphasizing individual स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बुद्धा एक स्पिरिचुअल लीडर था, एक एंटीनोमियन को कह सकते हैं, क्योंकि इसने हिंदुइज्म के पुराने ट्रेडिशन को रिजेक्ट किया जिसमें कास्ट सिस्टम था। उसके बजाय वो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करता है कि हर इंडिविजुअल ट्रुथ को, सच्चाई को खुद ही जान सकता है अपने स्पिरिचुअल पावर से, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से। सबसे लास्ट काइंड एनालिटिक फिलोसोफर है। एनालिटिकल फिलोसोफर एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिटिक फिलोसोफर use logical tools and technique to break down complex philosophical concepts and arguments. Analytical philosopher philosophical concept और issue को analyze करने के लिए लॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके वो कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल इशू को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उनको समझने की कोशिश या उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दे स्ट्राइव टू डिफाइन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स प्रिसाइसली एंड एक्यूरेटली। फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को डीपली एनालिसिस करने का मकसद ये होता है कि उन कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा जाए, मतलब उनको आसान अंदाज में बयान किया जा सके। एनालिटिकल फिलोसोफर ऑफन इनकॉर्पोरेट एम्पेरिकल एविडेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी टू इन्फॉर्म देयर फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर, लॉजिकल एंड वेल सपोर्टेड आर्गुमेंटेशन इन फिलोसॉफिकल डिबेट। एनालिटिकल फिलोसोफर डिफरेंट फील्ड से भी एम्पेरिकल एविडेंस लेते हैं और अपनी फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में शामिल रखते हैं, और वो एम्पेरिकल एविडेंस साइंस से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, एंथ्रोपोलॉजी से लेकर अपने फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में शामिल रखते हैं। चूंकि उनका रुझान लॉजिक की तरफ होता है तो वो अपने फिलोसॉफिकल डिबेट को आर्गुमेंटेशन के जरिए बयान करने की कोशिश करते हैं। बर्टन रसल
اینڈ لوڈوگ وگنسٹائن انالائٹیکل فلاسفر رہے ہیں. دے میڈ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ٹو فلاسفی آف لینگویج، لاجک اینڈ ادر برانچز آف فلاسفی. برٹن رسل نے فلاسفی آف لینگویج، لاجک اور ایپسٹمولوجی پر کام کیا ہے. وگنسٹائن نے لاجک، فلاسفی آف لینگویج اور فلاسفی آف مائنڈ پر کام کیا ہے. دونوں ہی بڑے فیمس انالائٹیکل فلاسفر رہے ہیں اور دونوں نے فلاسفی آف لینگویج میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے. کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ فلاسفر کی کون سی قسم آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور کیوں. اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو.